Hello everybody, this is the chapter food where does it come from of class 6 from NCERT। इस चैप्टर के माध्यम से हम सीखेंगे जो भी हम फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है, या हम कोई भी फूड या फिर डिश बनाते हैं तो वो किस मटेरियल या फिर आइटम से बनती है और उन्हें क्या कहा जाता है। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज सचिन कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑन टूल ब्रेन्स। नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जैसे कल आपने कुछ खाया होगा, ठीक है, कल आपने कुछ खाया होगा और उसके बाद आज आपने कुछ खाया होगा। क्या आपने जो कल और आज जो फूड खाया है क्या वो सेम टाइप ऑफ फूड था, एक जैसे फूड को खाया है आपने। इसके बाद अगर अपने दोस्त से या फिर किसी भी फ्रेंड से जब पूछेंगे आप कल उसने या फिर आज उसने क्या खाया है, तो वो क्या बताएगा, यानी कि उसने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाया ही होगा। जैसे यहाँ पर फूड वैरायटी के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके कोई स्कूल का फ्रेंड है, कोई एक आपके स्कूल का फ्रेंड है और कुछ जो है आपके अलग स्टेट, कुछ आपके जो फ्रेंड है वो अलग स्टेट में रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ले लिया कि ये जो है स्कूल में आपका एक विनोद फ्रेंड है, और यहाँ ले लिया कि एक हो जाएगा आपका परविंदर परविंदर और एक हो गया सोनू। तो देखिए ये जो विनोद है इसने बताया कि मैंने खाया है चपाती या फिर रोटी रोटी दाल और मिल्क, ठीक है। और परविंदर ने बताया है सरसों दा साग और बताया इसने रायता और मक्के की रोटी। और जब सोनू से पूछा गया तो इसने बताया कि इसने खाया है इडली वाड़ा राइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट में रहने वाले जो आपके दोस्त थे, उन्होंने भी यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं वो। और इसके बाद जो आपके साथ यानी कि आपका जो विनोद दोस्त है जो आपके साथ रहता है, उसने भी यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाता है वो भी। तो क्या होता है, यानी कि अलग अलग स्टेट में और अलग अलग टाइम पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। अच्छा, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं तो ये फूड बनाने के लिए आइटम या फिर मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे अगर हमें राइस बनाने हैं, तो राइस बनाने के लिए रॉ राइस रॉ राइस की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद वाटर की, ठीक है, बॉईल करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब यानी कि कच्चे चावल को जब पानी में डाला जाएगा तो हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो राइस बनाने के लिए दो आइटम या फिर मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ी, कौन कौन से, रॉ राइस और उसके बाद वाटर। तो ये जो रॉ मटेरियल हैं, ठीक है, जिसे फूड बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे उन्हें? इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि राइस बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, तो आप क्या बताओगे? रॉ राइस और उसके बाद वाटर। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमें वेजिटेबल करी अगर बनानी है हमें, तो किस मटेरियल की आवश्यकता होगी, अब कौन से आइटम की आवश्यकता होगी, तो आप बताओगे कि इसके लिए वेजिटेबल तो चाहिए। वेजिटेबल, यहाँ देखो ये दे भी रखा है, ये वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस और उसके बाद ऑयल, इनकी आवश्यकता होती है हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल है, वेजिटेबल हो गया, सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल हो गया। तो इन्हें बनाने के लिए हमें जिस वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है या फिर जिस आइटम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर रोटी या चपाती बनानी है तो इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है? आटा और वाटर। दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर और उसके बाद सॉल्ट और ऑयल, ठीक है, स्पाइसेस और घी। ये सभी मटेरियल को क्या बोलेंगे हम? इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है इन्हें। क्या बोलेंगे इन्हें? इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। ये अगर हमें इडली बनानी है तो इडली बनाने के लिए हमें ये राइस की ज़रूरत पड़ेगी, राइस, वाटर, ठीक है, राइस, वाटर और उसके बाद उड़द दाल,
उड़द दाल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया कि हमें फूड बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें फूड कोई भी फूड बनाना होता है, जैसे अगर हमें वेजिटेबल बनानी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल अगर हमें बनानी है, सब्जी बनानी है, कभी आलू की सब्जी या फिर कभी पनीर की सब्जी बनानी है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सॉल्ट, सॉल्ट, वाटर और इसके बाद स्पाइसेस, ये तो सभी में पड़ेंगे, सॉल्ट वाटर स्पाइसेस। तो ये क्या होता है, यानी कि जब हम फूड बनाने होते हैं, कोई भी डिश बनानी होती है, तो कुछ हमारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉल्ट, वाटर, स्पाइसेस। तो देखिए ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, जो भी फूड बनाने के लिए या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फूड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो ये किसी ना किसी सोर्स से आते होंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि वो किस सोर्स से आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसी इसी को ले लेते हैं, ये जो सॉल्ट है और वाटर है और ये स्पाइसेस है, ये कहाँ से आते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे इडली। अगर हमें इडली बनानी है तो इसके लिए हमें राइस राइस की ज़रूरत पड़ती है, और राइस हमारा इंग्रेडिएंट्स है, और ये हमें किससे मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद है उड़द दाल, ये भी हमें किस सोर्स से मिलेगी, प्लांट से। और इसके बाद जो सॉल्ट है ये हमें सी वाटर से मिलेगा, सी वाटर से मिलेगा, ठीक है। और वाटर जो हमें नेचुरली मिल जाता है, नेचुरली मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से क्लियर हो गया, यानी कि प्लांट, सी वाटर और हमें नेचुरली चीज़ें मिल रही हैं। और चिकन करी बनाने के लिए चिकन, स्पाइसेस और ऑयल या घी। तो चिकन हमें मिलेगा एनिमल से, स्पाइसेस हमें मिल जाते हैं प्लांट से, और ये प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलेगा। इसके बाद जो खीर है वो हमें मिल्क, खीर बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है, मिल्क, राइस और शुगर। मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। राइस हमें प्लांट से मिलते हैं, और शुगर भी हमें कहाँ से मिलेगी, ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। क्या है, ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। तो देखिए अभी हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, ये या तो प्लांट से मिल रहे हैं, या तो ये प्लांट से मिल रहे हैं, या फिर मिल रहे हैं ये एनिमल से। किससे मिल रहे हैं, या तो ये प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से। तो लेकिन एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, जो सॉल्ट था, सॉल्ट हमें किससे मिल रहा है, सी वाटर से। किससे मिल रहा है, ये सी वाटर से। ये ना तो प्लांट से मिलेगा और ना ही ये एनिमल से मिलता है सॉल्ट। यानी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी निकल आए अब, जो ना तो प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से। तो मोस्टली इंग्रेडिएंट्स आर फाउंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए इसके बाद है कि हाँ, अभी और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ग्रेन्स, ये इंग्रेडिएंट्स है, सीरियल्स, ये भी इंग्रेडिएंट्स है, वेजिटेबल्स, ये भी इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके बाद फ्रूट्स, ये भी इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये हमें किससे मिलेंगे, प्लांट से मिल जाते हैं। इसके बाद जो एनिमल हमें क्या देते हैं, एनिमल हमें देते हैं मिल्क, मीट, और उसके बाद ये मिल्क, मीट प्रोडक्ट, और उसके बाद जो एग, ये हमें काओ, गॉट, बफेलो, इनसे मिल जाते हैं। तो ये हमारे एनिमल से मिल गए ये सारे प्रोडक्ट। और ये जो मिल्क होता है और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट हो जाते हैं, जो हमें किससे मिलेंगे, एनिमल से। तो अभी ये क्लियर हो गया कि यानी कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से ही मिलते हैं। अब देखिए प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे, और एनिमल के कौन कौन से पार्ट्स हम फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो देखिए प्लांट क्या है, यानी हमारे एक फूड का सोर्सेज होता है, यानी कि हमें जो भी फूड चाहिए तो हमें किससे मिलेगा, प्लांट से मिलता है। लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट्स हम खाते हैं, जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम हरी पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं, ठीक है। हम फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। समटाइम्स रूट्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है, रूट्स भी खा लेते हैं, स्टेम भी खा लेते हैं, फ्लावर भी खा लेते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट, यानी कि ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के जिसे हम खाते हैं, ठीक है। और अगर ये देखिए पम्पकिन की बात करें, तो पम्पकिन में देखिए फ्लावर को भी खाया जाता है।
पम्पकिन क्या है, पम्पकिन को भी खाया जाता है और उसके बाद फ्लावर भी खाया जाता है, डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। तो देखिए जो चीज़ें हम खा सकते हैं, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल। तो पहले हम एडिबल के बारे में बता दूं, एडिबल क्या होता है। एडिबल, तो देखिए प्लांट के जो पार्ट जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट दैट वी ईट, दैट वी ईट, called the edible parts, edible parts। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बनाना। हमने बनाना ले लिया, तो देखिए बनाना में हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं बनाना में। तो बनाना के लिए इसका यानी ये जो बनाना हमारा फ्रूट हो गया, इसको तो खा सकते हैं हम, ठीक है। रॉ बनाना भी खा सकते हैं, ये भी एक फ्रूट है, रॉ बनाना भी खा सकते हैं। और इसके बाद इसकी स्टेम, यानी कि जो इनर स्टेम होती है इसकी, वो खा सकते हैं स्टेम। और इसका फ्लावर भी हम खा सकते हैं, फ्लावर, ठीक है, इसका फ्लावर भी हम खा सकते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से पार्ट इसके खा सकते हैं, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया और इसके बाद इसका फ्लावर हो गया, ठीक है। तो हम कौन जो भी पार्ट्स खा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एडिबल पार्ट्स है, ये भी हमारे लिए एडिबल पार्ट्स है, और फ्लावर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारे लिए एडिबल पार्ट्स है। जैसे ब्रिंजल करी ब्रिंजल से बनती है और ये फ्रूट होता है, और ये हमारे लिए क्या है, एडिबल पार्ट है। इस पे चिली पड़ती हैं, ये भी क्या है, ये भी फ्रूट है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडिबल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये हमारे सीड होते हैं और ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी एडिबल पार्ट्स होता है। तो देखिए क्या होता है, या देखिए कुछ जो हमारे फूड होते हैं या फिर कुछ हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके दो या दो से ज़्यादा हमारे एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे बनाना में कितने एडिबल पार्ट्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, तो इसके यानी कि चार एडिबल पार्ट्स हो गए। ऐसे ही आपको यानी कि और एग्जाम्पल के साथ पता करना है, किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के उसके कितने एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे आप पम्पकिन के बारे में पता कर सकते हैं, जो पम्पकिन है, पम्पकिन, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स एडिबल पार्ट्स होते हैं, वो ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कि ये आपको करना है कि कौन कौन से पम्पकिन के कौन कौन से एडिबल पार्ट्स होते हैं जिसे आप खा सकते हो, ठीक है। तो एडिबल पार्ट्स क्लियर हो गया, यानी कि एडिबल पार्ट्स क्या होता है, जिसे आप खा सकते हैं उसे ही बोला जाता है एडिबल पार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यानी कि हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर ये जो पहेली है, ये किसी प्लांट्स की लीफ को खा रही है, तो कभी क्या होता है, यानी कि हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हमें जिसके बारे में नहीं पता होता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या कभी कभी यानी कि वो पॉइजनस यानी जहरीली भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब पढ़ेंगे चना के, मतलब कि चना ले लेते हैं अब। इसका देखिए इसको कैसे खा सकते हैं और उन्हें कहते क्या हैं, ग्राम को। तो पहले यानी कि हमने कुछ ग्राम ले लिए और इन ग्राम को हमने सोक्ड कर दिया वाटर, यानी कि पानी में भिगो कर रख दिया, सोक्ड इन वाटर, रात को इसे पानी में भिगो कर रख दिया। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब इसे दिन में हमने देखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें अलग निकाल लेंगे, पानी से अलग कर लिया जाएगा, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम वाटर, सेपरेट फ्रॉम वाटर, वाटर से अब इन्हें अलग कर लेंगे। जब इन्हें अलग कर लेंगे यानी पानी पूरी तरीके से निकल जाए, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए फिर से रख दिया जाएगा इन्हें, यानी कि कुछ टाइम के लिए फिर से रख दिया जाएगा। तो इनके ऊपर कुछ आपको वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, वाइट स्ट्रक्चर। और ये जो वाइट स्ट्रक्चर होता है, इन्हें बोला जाता है स्प्राउटेड सीड। क्या बोलेंगे इन्हें, स्प्राउटेड सीड कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपने चने लिए और उन्हें रात को पानी में भिगो कर रख दिया। जब उन्हें मॉर्निंग में यानी कि सुबह देखा और उन्हें पानी से अलग कर दिया, ठीक है, उन्हें आपने वाटर से अलग कर लिया, यानी कि चने अलग कर लिए और पानी अलग कर दिया। अब आपके पास जो चने हैं
उन्हें यानी कुछ टाइम तक के लिए और रख देते हैं साइड से, ठीक है, या फिर एक दिन के लिए रख देंगे, तो अगले दिन जब आप उन्हें देखोगे तो उस पर यानी कुछ वाइट स्ट्रक्चर जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा। उन्हीं को बोला जाता है स्प्राउटेड सीड, ठीक है। ये जो यानी कि इसमें वाइट स्ट्रक्चर जैसे जो दिखाई दे रहा है, ये नहीं बोला जाता है स्प्राउटेड सीड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्प्राउटेड सीड हैं, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? जी बिल्कुल, इन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यानी कुछ ऐसे भी सीड हो जाते हैं जिसके ऊपर ये स्प्राउटेड सीड नहीं है, आप या फिर वाइट स्ट्रक्चर नहीं निकला हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक गीला कपड़ा लोगे या फिर एक हैंडकरचिफ या फिर हैंकी ले लोगे, ठीक है। उसमें क्या करोगे? उस गीले कपड़े में क्या करोगे? उस गीले कपड़े में आप ना इसको रख दोगे एक दिन के लिए, फिर इसके बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बाद देखेंगे तो जो स्प्राउटेड सीड हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो देखिए इसके बाद क्या था, स्प्राउटेड सीड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ज़्यादातर हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, मटेरियल थे, वो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिल रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं हनी की। ये जो हनी है, ये हनी हमें कहाँ से मिलता है और किस तरीके से बनता है? तो आपने ये जो हनी है ना, ये बीहाइव में देखा होगा। बीहाइव हमारा क्या हो जाएगा? मधुमक्खी का जो छत्ता है ना, वहाँ पर ये आपने बहुत सारा हनी देखा होगा। अब देखिए ये बनेगा कैसे? तो यहाँ पर बी जो है, बी क्या करेंगी? फ्लावर से फ्लावर से क्या इनहेल करती हैं? फ्लावर से नेक्टर, नेक्टर को इनहेल करती हैं। ये हमारा क्या होता है? स्वीट जूस होता है, स्वीट जूस होता है नेक्टर, इट इज़ अ स्वीट जूस। और क्या करेंगे? इसी नेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यानी कि जो बीज हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ये हनी में, हनी में इसको कन्वर्ट कर देती हैं। और कन्वर्ट करके रखेंगी कहाँ पर? ये हाइव में रखती हैं। कहाँ पर रखेंगी? ये हाइव में, अपने छत्ते में रख देती हैं। तो अभी क्लियर हो गया ये जो हनी है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो बी हाइव में आपको हनी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो मधुमक्खी होती हैं वो क्या करेंगी? फ्लावर से नेक्टर को इनहेल करती हैं, ठीक है। और ये जो नेक्टर है वो स्वीट जूस होता है, जिसे यानी कि ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? हनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसे कहाँ पर रखा जाएगा? फिर हाइव में रख लेती हैं इसे। तो अभी यहाँ से ये क्या हो गया? ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट भी है और उसके बाद ये एनिमल प्रोडक्ट भी है। कौन? ये हनी। हनी इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट ऑल्सो। अब देखिए इसके बाद होता हमारा व्हाट डू एनिमल ईट, यानी कि जो जानवर है वो क्या खाते हैं। तो डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, यानी कि आपके पास भी कोई जानवर, कोई भी यानी कि पालतू जानवर होगा जो जिसकी आप केयर करते हो, जैसे डॉग हो सकता है, वो कैट या फिर बफेलो हो सकती है, या फिर गॉट ये हो सकती है, ठीक है। अब ये खाते क्या हैं ये देखेंगे अभी। अब यहाँ पर यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल सीड। वॉट अबाउट अदर्स एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल, pigeon, lizard और अ स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग देयर फूड। तो ये जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये क्या क्या खाते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बफेलो, बफेलो हमारी ग्रास, ऑयल केक होता है, जो खर होती है, खर, खर को बोला जाता है ऑयल केक। हे भूसा होता है और जो ग्रेन से अनाज होते हैं, ठीक है। कैट हमारी क्या खाएगी? कैट खाती है स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स, या फिर छोटे एनिमल्स को खा लेती है। जैसे चिकन चूजा जो होता है उसे पकड़ कर खा लेती है, बर्ड्स को खा लेती है और उसके बाद मिल्क दूध पी जाती है, ठीक है। और अगर रेड्स की बात करें तो रेड्स हमारा क्या खाता है? ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स, उन्हें खाता है मोस्टली, यानी ग्रेन्स को खाता है। लॉइन मीट खाता है, ये खाता है ग्रेन्स। और वेजिटेबल भी खा लेता है ये, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। तो देखिए यहाँ पर रेड खाता है फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। और क्या खाएगा? फ्रेश फ्रूट्स खाता है ये, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट खा लेता है ये। और इसके बाद जो टाइगर है, टाइगर क्या खाता है? ये लॉइन, ये भी मीट खाता है, टाइगर मीट खाता है। और जो स्पाइडर है, स्पाइडर ये इंसेक्ट को खा लेती है,
जो इंसेक्ट इसके जाल में फंस जाते हैं ये उन इंसेक्ट को खा लेती है। जो घर की जो लिजार्ड होती है ये भी इंसेक्ट को खाती है, ठीक है। काव ये घास खाती है, ग्रास। और उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं ये तो ओमनिवोरस होते हैं, ये फूड भी खाते हैं ये। और उसके बाद ये और क्या खाते हैं ये, और ये मीट भी खा लेते हैं। इसके बाद जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई नेक्टर, अभी जो बताया था जिससे हनी बनाया जाएगा, नेक्टर नेक्टर लेती है। इसके बाद जो क्रो है ये भी हमारा क्या होता है, ओमनिवोर होता है। तो ये फूड भी खा लेता है और उसके बाद इंसेक्ट भी खा लेता है और कुछ छोटे छोटे जानवर को भी खा लेता है। ऐसी जो और भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ही खाते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर एनिमल्स को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। इसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। और सेकंड है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। एंड द थर्ड वन इज ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स। तो देखिए हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स क्या होते हैं। हर्बीवोर कहेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल या जो भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल या फिर प्लांट प्रोडक्ट जो खाते हैं उन्हें बोला जाता है हर्बीवोरस। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, जिसमें हो जाएगा हमारा बफेलो, बफेलो हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, ठीक है, हॉर्स हो जाएगा और उसके बाद रैबिट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, काव, गॉट, हॉर्स, बफेलो, वो रैबिट। तो ये सभी हमारे हर्बीवोरस हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा कार्निवोरस। तो देखिए ये किसे कहते हैं, जो मीट खाते हैं, ठीक है। ईट द फ्लैश ऑफ अदर, ईट द फ्लैश, फ्लैश ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों का जो फ्लैश खाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये टाइगर हो जाएगा, टाइगर, चीता, वॉल्फ और उसके बाद फॉक्स, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए डॉग, वो ओमनिवोर्स किसे कहते हैं। ओमनिवोर्स कहा जाएगा जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं, एनिमल भी खा लेते हैं। ओमनिवोर जो प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे फिर, ये क्रो हो जाएगा और ह्यूमंस हो जाते हैं, ये ह्यूमंस हो जाते हैं। और ये जो बियर भालू होता है ये भी खा, ये भी क्या होता है, ओमनिवोर्स होता है। और रेट जो चूहा होता है ये भी ओमनिवोरस होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, जब यानी कि अलग अलग एनिमल्स जब अलग टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं तो उनके बेस पर उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा, उन्हें हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए होता है, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमंस कहाँ आते हैं, तो ये हमारे कहाँ जाएंगे, ओमनिवोरस में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. यानी कभी कभी यानी इतना फूड होने के बाद भी क्या होता है, यानी कि लोगों को पूरी तरीके से फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दिस फूड मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो इस तरीके से यानी कि हमें वो तरीके फाइंड करने हैं जिससे कि हम लोगों को फूड की कमी ना होने दें और उन्हें फूड प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया इंग्रेडिएंट्स, जो यानी कि फूड बनाने के लिए फूड मटेरियल की आवश्यकता होती है, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल, प्लांट प्रो मतलब प्लांट, कोई भी पार्ट जिसे हम खा सकते हैं वो एडिबल पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बनाना में कौन कौन से पार्ट्स हम खा सकते हैं। इसके बाद नेक्टर, ये हमारा स्वीट जूस होता है, जो यानी कि बी इसका इस्तेमाल करने के बाद हनी बनाती है। स्प्राउटेड सीड मैंने आपको बताया था, जो चने होते हैं जब वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उन्हें स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोर, कार्निवोर और उसके बाद ओमनिवोर, ये भी मैंने बताया था, ये ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं। कार्निवोर क्या हो जाएंगे, फ्लैश, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। और ओमनिवोर क्या होता है, जो प्लांट प्रोडक्ट और उसके बाद एनिमल्स भी खाते हैं उन्हें ओमनिवोर कहा जाता है। नाउ आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इफ यू
इफ़ यू get, okay, now